डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच में बहस हो गई और अब ये बहस पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तो क्या अब रसिया और यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाएगा? और अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की क्या करेंगे, क्योंकि एक तरफ तो पुतिन है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है। अब जेलेंस्की क्या करेंगे? यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप से एक एग्रीमेंट में बातचीत करने के लिए और उस एग्रीमेंट को फाइनल करने के लिए व्हाइट हाउस आए हुए थे। और वो एग्रीमेंट ये था कि यूक्रेन में कई सारे रेयर मटेरियल हैं, जैसे कि लिथियम, ग्रेफाइट, टाइटेनियम। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ये चाहते थे कि अमेरिका आए और इन रेयर मिनरल्स को निकाले, और इससे अमेरिका और यूक्रेन दोनों को फायदा होना था। और इससे सबसे ज़्यादा फायदा होना था यूक्रेन को, और यूक्रेन को पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यूक्रेन पिछले 2 से 3 सालों से रसिया से वॉर कर रहा है और अमेरिका को भी इस डील से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला था। ही इस एग्रीमेंट के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में मीटिंग स्टार्ट हुई। वैसे ही जेडी वॉन्स, जो कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि इस टाइम पे जेलेंस्की बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिकली सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं और ये लगातार 3 सालों से रसिया से लड़ रहे हैं। और इसी बात को लेकर जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बहस स्टार्ट होने लगी। You don't have the cards right now. You're gambling with World War III. He's not speaking loudly. Wait a minute. और डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि तुम इस टाइम पे कमजोर हो, तुम्हारे पास कम सैनिक हैं, तुम्हें उस वॉर को रोक देना चाहिए। और जब भी जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप से कहते हैं कि ऐसा वॉर में कई बार होता है कि किसी के साथ भी हो सकता है कि कोई भी कंट्री वॉर लड़ रहा हो और वो कमजोर पड़ सकता है, क्या पता भविष्य में आपके साथ भी ऐसा हो। जेलेंस्की की बात सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप बौखला उठे और डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि तुम इस समय ये बात बोलने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे वजह से ये युद्ध अभी तक कंटिन्यू है और तुम्हारे वजह से ही इस वॉर में हजारों लाखों लोग मर चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में ये बातचीत ऑन कैमरा हो रही थी। इसके बाद जब ये वीडियो पूरी दुनिया के सामने आए तो कई सारे लोगों का ये मानना है कि जेलेंस्की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने बहस कर रहे हैं। वहीं पे कुछ लोगों का कहना ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को अपनी पावर दिखाना चाहते हैं, जहां पे उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति को सीधे सीधे ऑन कैमरा ही हड़का दिया और उनसे कह दिया कि ये वॉर बंद करो। अब ये बहस के बाद रसिया के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एक तरफ तो रसिया का सबसे बड़ा दुश्मन यूक्रेन है, अब दूसरी तरफ यूक्रेन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका भी हो सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही। और अभी तक पिछले 3 सालों में यूक्रेन और रसिया के बीच में जो भी युद्ध हो रहा है, उसको लेके सबसे ज्यादा अगर यूक्रेन को किसी ने वेपन दिए हैं तो वो अमेरिका ही है। अमेरिका ने यूक्रेन को वेपन भी दिए हैं और कई मिलियन डॉलर में आर्थिक मदद भी की है। अगर अमेरिका ने यूक्रेन का साथ छोड़ दिया तो यूक्रेन ऐसे ही हार जाएगा। अब जेलेंस्की के लिए ये सिचुएशन ऐसी हो गई है जैसे एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। जेलेंस्की पहले 3 साल से पुतिन से लड़ रहे हैं और अब उनके एक सबसे बड़े दुश्मन है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में ये जो बहस हुई, ये दुनिया के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि ऑन कैमरा अमेरिका के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच में ऐसे बहस होना, इससे पहले ऐसा किसी भी देश के राष्ट्रपतियों के बीच में कभी नहीं हुआ। और डोनाल्ड ट्रंप तो जब से राष्ट्रपति बने हैं, जब से वो पूरी दुनिया को ऐसे ही हिला रहे हैं। कहीं वो कनाडा से कहते हैं कि तुम हमारे देश में शामिल हो जाओ, और अब वो यूक्रेन के राष्ट्रपति को ऑन कैमरा ही हड़का देते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप इससे ये जताना चाहते हैं कि वो कितने ज्यादा स्मार्ट हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं दुनिया के सामने कि वो रसिया और यूक्रेन का युद्ध को रुकवा रहे हैं और वो शांति का रास्ता दिखा रहे हैं। तू समझा? और दूसरी तरफ रसिया के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद की डील होगी, क्योंकि रसिया पिछले 3 साल से यूक्रेन से लड़ रहा है और पूरी दुनिया में रसिया की इमेज बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि रसिया एक बहुत ज़्यादा पावरफुल देश है। और जब एक पावरफुल देश एक कमज़ोर देश से लड़ता है तो वहाँ पे सारे के सारे लोग दुश्मन एक पावरफुल देश को ही मानते हैं। ऐसी इमेज आजकल रसिया की हो चुकी है। दुनिया के सारे देश रसिया को ही गलत मानते हैं। इसलिए अगर रसिया और यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा रसिया को होगा। इस बहस के बाद कुछ लोग जेलेंस्की के सपोर्ट में आएंगे कि इतना छोटा देश है यूक्रेन और वो अभी तक रसिया से 3 साल से लड़ रहा है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी बहस की, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पूरी तरीके से हार चुके हैं और अमेरिका और रसिया दोनों देशों से लड़ना यूक्रेन की बस की बात ही नहीं है। इसलिए सीधे तौर पर यूक्रेन को ये रसिया से वॉर रोकना ही पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप का वैसे भी दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है।